हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हमारी कुछ अलग होने वाली है और आज की वीडियो हमारी होगी हिंदी में। एक बच्चे ने सॉल्यूशन मांगा है किसी क्वेश्चन का, वो भी हिंदी टू हिंदी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हिंदी में समझने के लिए। वैसे हिंदी इंग्लिश में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है और लैंग्वेज ज़्यादा मायने रखती। ठीक है, तो चलिए हम लोग हिंदी में ही, मैंने सोचा कि हिंदी दिवस अभी अभी बीता है तो हिंदी दिवस के बाद हम लोग वीडियो एक हिंदी में ही दे देते हैं। तो हिंदी में वीडियो है और क्वेश्चन कहाँ से है, बहुपद चैप्टर में से ही। पॉलिनोमियल को ही हिंदी में बहुपद बोलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है, चलिए पहले ये देखते हैं। शून्य को इंग्लिश में जीरो कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, हल कहते हैं, मूल कहते हैं या फिर शून्य कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम हैं इसके। अब शून्यक होता क्या है, शून्यक निकालने से पहले हमें ये देखना है कि शून्यक होता क्या है। किसी भी काम को करने से पहले उस काम को काम क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तभी काम को हम लोग एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो ये पता करते हैं कि शून्य क्या होता है। शून्यक का मतलब, शून्यक से पता क्या लग रहा है, शून्यक में शून्य आ रहा है, शून्य, या फिर इसका इंग्लिश भी जीरो है। तो जीरो का मतलब ये है कि यहाँ जो पी एक्स लिखा है, एक्स के जगह पे कुछ ऐसी संख्या रख दिया जाए जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, शून्य का मतलब बेसिक से यही है, किसी भी बहुपद का अगर शून्य निकालना है तो सीधा उस बहुपद को हम लोग रखते हैं शून्य के बराबर। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्य का मतलब वो बहुपद किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। अब यहाँ पे बहुपद शून्य के बराबर हो गया है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्लस में है, इसको इधर भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाता है। तो इस बहुपद का शून्यक यहाँ पे लिखेंगे, अतः x = -5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, अब हमने ये तो कह दिया कि x = -5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा, लेकिन अब ये पता कैसे लगाएं कि यही जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। तो सीधा इसको बहुपद में रख दीजिए। ठीक है, x = -5 है जब, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, देखिए यहाँ x है तो यहाँ -5, यहाँ x है यहाँ -5। तो p-5 की वैल्यू जानते हैं क्या आएगा, p-5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब p-5 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब p-5 ही इस बहुपद का एक शून्यक है। यहाँ पर x = -5 के जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं p-5। ठीक है, तो यही हमारा होता है शून्यक। शून्यक मतलब किसी भी बहुपद का जब शून्यक निकालना होता है तो उस बहुपद को शून्य के बराबर ही रख देते हैं। चलिए अब दूसरे को निकाल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ -5 और +5 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये दिया है, ठीक है, इसका शून्यक निकालना है तो px = क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। px = 0 है तो x - 5 = 0 होगा। ठीक है, x - 5 = 0 है तो x = 5 होगा। 5 कैसे होगा, देखिए बराबर है तो इधर अगर माइनस रहेगा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बराबर है अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बराबर है अगर इधर मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड है तो ये जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, पक्षांतर करते समय इन सारे साइंस का याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x = 5 आ गया तो इस शून्य का इस बहुपद px का शून्य क्या होगा,
तो x इज इक्वल टू 5 या फिर p 5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, दूसरा भी सॉल्व हो गया। तीसरे में क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तीसरे देखिए, शून्यक निकालने के लिए किसी भी कितना भी बड़ा बहुपद हो, कैसा भी बहुपद हो, अगर उसका शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे, और 0 के बराबर रख के हम लोग उस बहुपद में जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, जो भी चर पद दिया रहेगा, उस चर पद की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए पी एक्स का मान यहाँ पे 2x + 5 दिया है, 2x + 5, इसको 0 के बराबर रखें। 2x पहले देखिए +5 को इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाता है -5, और फिर x है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर बीच में कोई भी साइन ना रहे या फिर ये रहे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो x का अगर 2 में मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर 2 को इधर ले जाते हैं हम लोग, तो अभी पढ़ा कि बराबर के उधर जाते हैं तो साइन अपने उल्टे साइन की तरफ हो जाते हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे -5/2 आ जाएगा। अब देखिए x की जगह पे जब -5/2 रखेंगे, x की जगह पे जब -5/2 रखेंगे तो कितना आता है हमारा 2 × 2 से 2 कटा, -5 + 5, ये 0 आ गया, -5/2 ये 0। देखिए सवाल तो आपका यहीं पे सॉल्व हो चुका था। ये मैं आपको ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। अगर सॉल्यूशन में आपके अपने कुछ गड़बड़ लगता है तो फटाक से जो आपकी x की वैल्यू आ रही है उसको अपने पॉलिनोमियल में रख दीजिए। अब जब पॉलिनोमियल में आप जैसे ही रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही था शून्यक निकालने वाला। इसमें 2 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको भी फटाक से कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, इसकी शून्यक निकालना है तो पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स इज इक्वल टू जब 0 करेंगे तो 3x कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हल, हिंदी वाले हल और इंग्लिश वाले सॉल्यूशन लिखना कभी ना भूलें, क्योंकि ये गलती छोटी सी है बट आघात बहुत तेज कर सकती है। अब यहाँ पे x है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ है x में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही अतः x इज इक्वल टू 0 लिखें, या फिर p 0 दिए गए बहुपद का एक हल है। ठीक है, ये 2 लाइन, ये एक शब्द, मैथमेटिक्स में कुछ रटा तो नहीं जाता है, लेकिन ये 2 लाइन, ये एक शब्द, आई विल प्रेफर यू कि आप इसे रट के रखें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी आपके नंबर कटने में मदद करेंगे। ठीक है, नंबर बढ़ने में तो करेंगे नहीं, कटने में और करेंगे। ठीक है, यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर भी पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। पहले हम लोग हल लिखेंगे। ये गलतियाँ मुझसे, हल लिखने वाली गलती मुझसे बहुत होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पे 0 रखें तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स भी 0 हो जाएगा सिंपली। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0/a, एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी आ रहा है। इस केस में हमें बोला है कि a शुड नॉट बी 0, मतलब a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो दिखा देंगे भाई x की वैल्यू 0 है, हमारी a की वैल्यू 0 कहाँ है। आपको अगर एक डेयरी मिल्क दिया जाए, कि स्नैकर दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से आपको डेयरी मिल्क नहीं लेना है, तो बोलेंगे स्नैकर ही लेंगे हम, फ्री का सामान तो कोई छोड़ते नहीं है। तो जब a का 0 नहीं हो रहा है तो x का 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो, और इसके नीचे ये लिख देंगे, ये वाला इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हल लिखते हैं 7वें क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन क्या है, पी एक्स की जगह पे 0 रख देते हैं। ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी, ये 0 हो जाएगा, तो सी एक्स कितना हो जाएगा, -d हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, c को जब उधर भेजेंगे तो -d/c
सी, इतना हो जाएगा। अब कुछ इसमें केस दिया है कि एक वास्तविक संख्या है। पहले तो इंग्लिश के वर्ड से बच्चे डर गए होंगे कि यहाँ पर इधर इधर तो ये थे नंबर्स थे, इधर कहाँ से इंग्लिश के वर्ड्स आ गए। तो इंग्लिश के ये वर्ड्स नहीं है, ये भी आपके कांस्टेंट ही हैं, मतलब नंबर्स ही हैं। तो सी भी कांस्टेंट है, यहाँ पे ये सी भी कांस्टेंट है। और ये बोला है कि डी एक वास्तविक संख्या, डी एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पांचों संख्याओं को मिलाकर हमारा बनता है रियल नंबर। रियल नंबर मैथमेटिक्स के सारे नंबर्स का एक संजाल है, एक इंटरनेट है, ठीक है। अगर हिंदी में बोले हम तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, इनके पूरे को जोड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? एक वास्तविक संख्या का नाम दे देते हैं। और वास्तविक संख्या असल में क्या होती है? सारे संजाल का संजाल होती है। यहाँ पर बोला है कि डी एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर दिखा देंगे हाँ भाई डी एक वास्तविक संख्या। हम कहाँ कह रहे हैं कि डी वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस डी बाई सी लिखा है। तो या फिर या तो ये परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, और अपरिमेय और अपरिमेय में ऊपर नीचे दोनों परिमेय होते हैं या फिर अपरिमेय होते हैं, या फिर डी जीरो होगा तो होल नंबर होगा। होल नंबर भी एक वास्तविक संख्या ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिखने के बाद यहाँ कुछ और लिख देते हैं। अतः x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, या फिर देखिए इन दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, p माइनस डी बाई सी, ये लिखिए या फिर ये लिखिए। दिए गए बहुपद का एक हल है। हल को हम लोग मूल भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हल भी बोलते हैं और शून्य भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का हमारा सॉल्व होता है। अब अगले एक्सरसाइज जहाँ से हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 2.4 पे हैं, ये किसी ने पीछे से सवाल पूछा था तो उसी सवाल का आंसर था। तो मिलता है अगले वीडियो में एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन के साथ।